Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कैरियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस। सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए जो हमारे व्यूवर्स उनके पर्सन की क्या एनर्जी है इस वक्त। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स, Ace of Pentacles, the High Priestess, and we have Queen of Swords. Five of Cups, Ace of Swords, Knight of Cups, Four of Swords. बॉटम ऑफ द डेक से नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो मुझे जो साइन दिखाई देते हैं गाइज स्ट्रांगली वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, वर्गो, कन्या राशि। तो ये साइन मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देते हैं। एंड आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो आपके प्यार को आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब आपकी बहुत याद आती है उनको। वो उन सारे मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ बिताए थे। वो रोमांटिक मोमेंट्स जब आप दोनों साथ में थे और काफ़ी मतलब जो आपने क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड किया ना, बहुत प्यारा सा, वो कहीं ना कहीं इनको बहुत याद आता है। एंड थोड़ा सा मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के एक पछतावा सा भी है, क्योंकि जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप पे ख़राब हुई वो उनकी वजह से हुई। वो और इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं कि मेरी वजह से ही रिलेशनशिप ख़राब हुआ, मेरी वजह से ही जो है हम दोनों दूर हो गए हैं। तो ये चीज़ इनको भी बहुत तकलीफ़ देती है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी भी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। अभी भी जैसे कि आपका प्यार ये चाहते हैं कि वही पहले वाली एनर्जी फिर से हो जाए, वही प्यार हम दोनों के बीच में फिर से हो जाए जो पहले हुआ करता था। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आप दोनों का आपका फिज़िकल कनेक्शन भी बना हो इनके साथ। बट यस, मुझे यहाँ पर से दिखाई देती है क्रेविंग वाली एनर्जी दिखाई देती है, जैसे कि आपको बहुत मिस करते हैं। ओके, आपकी वो वाइब्स ये बहुत मिस करते हैं। एंड जैसे कि वही वाली जो वो टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया था ना, ऐसा नज़र आता है जैसे वही टाइम ये फिर से आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। ओके यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही कार्ड एसिस के हैं जो कि न्यू बिगिनिंग को बताते हैं यहाँ पर। बट मुझे साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि आप ना उनके दिमाग में कुछ ज़्यादा ही चल रहे हो। मतलब
आजकल वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे रिलेटेड थॉट्स आ ही जाते हैं। और उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया इसकी वजह से, क्योंकि जब हम बहुत सोचते हैं ना तो हमारा किसी और काम में मन नहीं लगता, किसी और चीज़ में मन नहीं लगता, उन्हीं थॉट्स में हम खोए रहते हैं। तो वही एनर्जी है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पर्सन आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। उनके थॉट्स में एक चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है आपको लेकर के कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। अब उनको ये कनेक्शन एक ब्लेसिंग के जैसे दिखाई देता है कि क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते थे और हमेशा आप उनके लिए वो जो चाहे ना वो करने के लिए तैयार थे। तो ऐसा प्यार या ऐसा शख्स मिलना मुश्किल है जो इतने एफर्ट ले या इतनी कोशिशें करे रिश्ते के लिए, क्योंकि आप भी उनसे उनका प्यार चाहते थे और कुछ नहीं। और शायद वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए, बट अब उनको समझ में आता है कि उसको कुछ नहीं चाहिए था मेरे से सिवाय प्यार के, सिवाय टाइम के, सिवाय रिस्पेक्ट के, जो कि मैंने नहीं दी। बट ऐसा दिखाई देता है जैसे कि अब ये देना चाहते हैं आपको स्टेबिलिटी एंड वो कमिटमेंट, ओके, जो कि ये पहले नहीं दे पाए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि देना चाहते हैं, वही स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं वापस से इस कनेक्शन में। एंड यहाँ पर है दी हाई प्रीस्टेस एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि यहाँ पर मुझे क्लियरली एक चीज़ बताती है कि आपके जो पर्सन है ना, पहली चीज़ तो अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं, उनके दिल में जो कुछ भी चल रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं एंड वो ये सोच रहे हैं कि आपसे मिले तो आपके लिए क्या लेके आए, ठीक है। मे बी ये किसी तरीके ये आपको आपके लिए फ्लावर्स भी ला सकते हैं या आपके लिए किसी तरीके का कोई लेटर भी ये लिख सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि जैसे आपके पर्सन ना ऐसा सोच रहे हैं कि क्या आपको ऐसा दें जो कि आपको अच्छा लगे। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि ये इमोशनल भी हो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, वाटर एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर मून भी है जो कि इमोशंस को बताता है। और आपके लिए इनकी सोच बहुत अच्छी है, मैं ऐसा देख रही हूँ यहाँ पर। या फिर मैं कहूँ कि अभी इनकी सोच आपके लिए बदल गई है। आपको इमेजिन भी ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपको इमेजिन करते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को इमेजिन करते हैं। अभी हाल फिलहाल तो अपने दिमाग के घोड़े इन्होंने इस चीज़ में दौड़ा रखे हैं कि आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। तो मिले तो ये आपके लिए क्या लेके आए या क्या करें जिससे कि आप इम्प्रेस हो जाओ, जिससे कि आप इनकी बातों पर ट्रस्ट कर पाओ। और ट्रस्ट कर पाओ, ये जो भी कहें कि अगर ये कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप ट्रस्ट नहीं करोगे, तो आप ट्रस्ट कर पाओ, इसलिए भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि ये ट्रस्ट करे मेरे ऊपर, ओके। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, देखो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, अपनी हिडन फीलिंग्स भी आपके सामने लेके आना चाहते हैं, कुछ अपने दिल की ऐसी बातें, कुछ ऐसी फीलिंग्स जो कि आज तक इन्होंने कभी आपसे बोली नहीं है, तो अपनी कुछ हिडन फीलिंग्स भी आपके सामने रखना चाहते हैं, ऐसा दिखाई देता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। सिंपल सी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये थोड़े उदास भी हैं, ओके, एंड इनका मन नहीं लग रहा। कभी कभी तो ये कोशिश करते हैं कि थॉट से मेरे को थोड़ी राहत मिल जाए, क्योंकि जो बार बार आपसे रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं ना, इनको चैन नहीं लेने दे रहे, इनको बहुत बेचैनी सी महसूस करवा रहे। तो इनका ये है कि ये थॉट्स ना मुझे थोड़ा चैन ले लेने दे। तो ऐसा है यहाँ पर जैसे कि वो सुकून चाहते हैं, जैसे कि वो चाहते हैं कि भी मुझे थॉट्स ना परेशान ना करे और एक बैलेंस सा बन जाए लाइफ में, ओके। क्योंकि यहाँ पर दिल देखो साइड में रख दिया गया और ये आराम से रेस्ट एनर्जी में है। तो जैसे इमोशन से थोड़ा सा ऐसा इनका हो गया है कि ये इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है, परेशान हो गया, उदास रहते हैं और ये सुकून चाहते हैं जैसे कि, ओके। एंड यहाँ पर ना इनको डर भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मतलब आप सीधा सीधा ना साफ साफ बोल देते हो,
जो भी बात है आप मन में नहीं रखते। हाँ सच्चाई है, कड़वी लग रही है तो लगने दो, बट आप जैसे कि आप सीधा सीधा बोल देते हो मुंह पे कि भाई ये बात है। तो इनको ना ऐसा भी है कि इनको डर भी है थोड़ा सा कि आपसे अगर कुछ बोलने आए तो आप तो सीधा सीधा बोल दोगे, तो इनको ना वो चीज़ चुभती है। मैं आपको बता दूँ, आप ऐसा ये शो करते होंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी कही हुई बातें इनको लगती हैं, आपकी कही हुई बातें इनको चुभती हैं। ये ना बाद में उसको दिल पे लेके बैठ जाते हैं। ये लाइक शुरू शुरू में मतलब जब आप बोलोगे ना तो आपके सामने तो ऐसे रिएक्ट करेंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन इनको बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी बातों से। ओके, और एनर्जी देखो बॉटम ऑफ द डेक से भी आप देख सकते हो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि बताती है कि बहुत परेशान है, पछता रहे हैं, और एक रिग्रेट वाली एनर्जी तो डेफिनेटली यहाँ पर है। और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आजकल ना इनकी रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं, ये चैन से सो नहीं पा रहे। चैन नहीं है एक्चुअली लाइफ में, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रखी है, ऐसा इनके साथ हो रखा है। ओके, आप दोनों का ना एयर और अर्थ का कॉम्बो हो सकता है। आप दोनों एयर या अर्थ साइन से हो सकते हो, या एयर और वाटर साइन से। अब एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और अर्थ साइन में आता है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ये भी हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो उनके साथ आपका एज गैप है, या तो आपसे छोटे हैं या आपसे बड़े हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि एज गैप मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि बेबी एज गैप है। एंड आई फील कि आप इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो, आपको पता चल जाता है, मतलब आप पकड़ लेते हो उनके झूठ को, आपको एहसास हो जाता है, आपको फील हो जाता है, और वो बात सच भी निकलती है। तो मे बी आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी एक दूसरे के साथ हो सकता है, या तो आप दोनों सोलमेट्स हो या फिर आप ट्विन फ्लेम्स हो, क्योंकि दोनों की एनर्जी में यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है कि शायद आपने ना इनको बहुत मौके ऑलरेडी दिए हैं, पहले भी आपने इनकी बहुत सारी गलतियों को माफ़ किया और इनको मौके दे के वैसे ही प्यार किया, तो शायद अभी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी इनको लेकर के हो गए हैं। तो इसलिए भी शायद इनको डर लग रहा है कि पता नहीं आप ट्रस्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। हर बार इन्होंने मौके दिए, हर बार आपने मौके दिए और इन्होंने आपका दिल तोड़ा, ऐसा हुआ है। तो आप भी थोड़ा सा ना 2 बार ही सोचते हो कि भाई इस शख्स से मुझे दोबारा लाइक ये बात करने की कोशिश करे तो करूँ भी कि ना करूँ, क्योंकि हर्ट आप बहुत हुए हो इनकी वजह से, ऐसा दिखाई देता है। और भी एनर्जीज में यहाँ से देखूंगी आपके लिए। द मैजिशियन, ये आपके लिए कोई किसी तरीके का कोई सरप्राइज भी प्लान कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपके लिए किसी तरीके का कोई सरप्राइज भी प्लान करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अगेन ये ना दोनों एनर्जी मुझे ये बताती है कि ये पुराने वक्त को बहुत याद करते हैं। मतलब आप इनके साथ जो वक्त गुजारते थे ना, मतलब आप दोनों ने बहुत सुंदर टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, आप दोनों साथ में रहे हो, मे भी हो सकता है आप कभी घूमने भी गए हो साथ में, 2-3 दिन आप साथ ही थे। तो मतलब एक ना ऐसा मेमोरीज बन गई ना बहुत सुंदर सी, वो इनको बहुत परेशान करते हैं और इनको वही पल वापस से जीने का मन करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका नेचर इनको बहुत पसंद है क्योंकि आप काफ़ी नेचर से जुड़ी हुई हैं। आप जो है हो सकता है आप एनिमल लवर भी हैं, नेचर लवर हैं, एनिमल लवर हैं। आपको घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। आपकी जिस तरीके से आपको जो आपके शौक़ है ये इनको भी पसंद है। तो वो देखते हैं कि आप काफ़ी ना मुझे ऐसा दिखाई देता है आप काफ़ी स्टेबल हो अपनी लाइफ में, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, और उसके बावजूद भी आप डाउन टू अर्थ हो। तो ये चीज़ इनको बहुत पसंद आती है आपके अंदर, कि आपके अंदर ईगो नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, आपका एक नेचर है बहुत
अच्छा इनको लगता है, वो एक मदरली नेचर है, मे बी केयरिंग नेचर के आप हो। एस ऑफ सोर्ड्स है, ये क्लियरिटी चाहते हैं आपके साथ, बट थोड़ा चैलेंजिंग भी लग रहा है इनको। ये क्लियरिटी इनको लग रहा है कि थोड़े पता नहीं हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी, कैसे हो पाएगा सब कुछ, तो ऐसा कुछ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये ना आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, मतलब ये है कि तुम मेरी हो तो मेरी ही हो। तो लाइक अभी उस तरीके की जिद दिखाई देती है, जैसे कि इनका ये आता है कि ठीक है चैलेंजेस आएंगे तो भी मैं देख लूँगा या मैं देख लूँगी, लेकिन वो मेरा है। तो एक एक हक सा जमाना कि वो मेरी है करके, तो वो मुझे एनर्जी यहाँ पर मिली। 2 ऑफ कप्स, क्योंकि इनको हर हाल में आपके साथ रहना है, चाहे कुछ हो जाए इनको आपके साथ रहना है। ऐसी वाली एनर्जी है कि हर हाल में मुझे उसी के साथ रहना है, उसी का साथ चाहिए मुझे, तो ऐसा सोचना है इनका। तो यहाँ पर मुझे ना इमोशंस दिखाई देते, लेकिन ऐसा वाला कि अगर वो नहीं मिली तो मेरी लाइफ पूरी बिखर जाएगी, अगर वो नहीं मिली तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। तो ये वैसी वाली एनर्जी है, और ये वाकई आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ये बहुत खुश होते हैं, मतलब जो खुशी इनको आपके साथ रह के मिलती है ना, वो वैसे इनको नहीं मिल पा रही। और अभी इन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख लिया है आपसे दूर होकर के, कि ये खुश रह ही नहीं पा रहे आपके बिना, तो वो चीज़ इन्होंने ऑलरेडी देख ली है। यहाँ से देखते हैं कुछ मैसेजेस। देयर नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक। ये कह रहे हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है, आप यूनिक हो। प्लीज़ मीट मी वंस, ये आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। आई सी योर पिक्चर ऑल टाइम, आपकी फ़ोटोज़ सारे दिन भर ये देखते रहते हैं। आई डोंट नो वाई बट सडनली आई स्टार्टेड स्पाइंग ऑन यू, इनको भी नहीं पता क्यों, बट ये आपको स्पाई करने लग गए सडनली। यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स, आपके सपने आते हैं इनको, आप उनके सपनों में आते हो। आई एम कन्फ्यूज वॉट टू डू एंड वॉट नॉट, कन्फ्यूज़ है कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, इस तरीके की कन्फ्यूज़न है। योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट एट ऑल, माई हार्ट ऑलवेज हर्ट, हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, आप बिल्कुल बात करना नहीं चाहते इनसे, तो ये चीज़ इनको हर्ट कर रही है। ये इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसा भी कर दोगे, ये इनकी सोच से परे था ये जो भी था, तो इसलिए थोड़ा इनको लगता है कि ये सही नहीं हुआ मेरे साथ करके। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। इन पेशेंस, आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ी तसल्ली रखो, सब कुछ हो रहा है आप ही के अकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ वो आपके सामने नहीं है बट आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ में आपको एक पेशेंस रखना चाहिए, जल्दबाजी मत करो, कहने का मतलब ये कि किसी भी चीज़ में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने आप को संभालो, कुछ चीज़ों में शायद आप हिम्मत हार जाते हो, होप्स हार जाते हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि नहीं वो चीज़ मत करो, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा अपने आप को संभालो, अपने इमोशंस को संभालो, आप जो चाह रहे हो वही होगा, लेकिन थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। ग्रीफ मे भी आप किसी तरीके के दुख में हो, कोई ना कोई चीज़ आपको बहुत दुखी कर रही है। यहाँ पर सोलमेट, मे बी आप इनके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हो, या किसी ने आपको बोला कि सोलमेट है, या आपको ना जैसी फीलिंग्स इनके लिए है वैसी किसी और के लिए नहीं है, तो आप चाहते हो कि इनके साथ रहना ही आप चाहते हो, लेकिन आप उनको जैसे वो करते ना हरकतें, वो आपको बर्दाश्त नहीं होती। आप ये चाहते हो कि अपनी हरकतों को बदलें और मुझे रहना है उसके साथ, बट वो चेंजेस चाहिए, वो जाना नहीं चाहिए मेरी लाइफ से, वो सुधर के वापस आना चाहिए। तो आप भी थोड़े दुखी हो उनके बिना, में भी हो सकता है हाल ही में आपने कुछ बहुत करीबी अपनी चीज़ खोई हो, तो इस वजह से आप दुख में हो, तकलीफ़ में हो। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे आपको थोड़ी तकलीफ़ है, लेकिन जैसे यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे कि थोड़ा सब्र दिखाओ, थोड़ा पेशेंस रखो, जो आप चाहते हो वही मिलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप कुछ गड़बड़ कर दो, तो वो मत करो, आराम से थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। अपने आप चीज़ें आपके सामने होंगी, क्लियरिटी आपके सामने होगी, एंड जो आप चाहते हो वो भी आपके पास होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर
सब्र और मिच्योरिटी दिखानी होगी। ओके, तो ये थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप यहाँ पर थोड़ा अपने आप को संभालो, अपने इमोशंस को संभालो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।